हर हर महादेव दोस्तों। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हम सब बीपीएसपी कर रहे थे, तो हमने कल इसका पार्ट वन कर लिया था और आज हम सब इसका पार्ट टू करेंगे। और इसमें डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जो हमसे रह गए थे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डीपीएसपी में आपको जो मेन आर्टिकल है ये सब पता होना चाहिए। जैसे कि आर्टिकल 40, आर्टिकल 45, आर्टिकल 44, आर्टिकल 50। तो आर्टिकल 40 में जैसे कि आपको पता है, पंचायतों के गठन के बारे में बताया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? ये होता है आर्टिकल 40 के अंतर्गत। और आपको पता है कि पंचायतें कितनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे गांव वगैरह में। ये गांव के विकास के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या बोलता है कि जो एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ये फ्री होगी, फ्री करवानी है। और ये किसकी ड्यूटी है? ये है स्टेट की ड्यूटी। आर्टिकल 44 क्या बताता है? ये बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक देश एक कानून। अभी बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू कर दिया जाए, पर देखो अभी ये पॉसिबल होता है या नहीं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है 44। नेक्स्ट है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में क्या होता है? जो न्यायपालिका है, ये अलग होगी कार्यपालिका से, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो है सेपरेट होगी। यानी कि जो न्यायपालिका है, ये कार्यपालिका के दबाव में आके कुछ भी काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर ये न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में आके काम करने लग जाए, तो बायस हो जाएंगे इसके नतीजे। इसलिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी है न्यायपालिका। ये अपनी मर्जी से काम करती है और कार्यपालिका को भी इसके अंतर्गत ही कार्य करने देते हैं। अब हमने ये पार्ट 4 के बारे में जान लिया। अब मैं आपको बताऊंगा पार्ट 4A। इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। हमें आपने देखा कितने फंडामेंटल राइट्स दे दिए, टीपीएसपी दे दिए। तो अब हमारे भी कुछ ड्यूटीज बनती है ना, फंडामेंटल ड्यूटी, कि हम हमारे ये ड्यूटीज होगी जिससे हम देश का अपनी ड्यूटी निभाएंगे। जैसे कि देश की रिस्पेक्ट करनी, उसकी सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान ना पहुंचाना, और भी कई ड्यूटी है। तो ये अभी जो है टोटल ड्यूटीज कितनी है? ये है 11। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से ली गई है? ये ली गई है यूएसएसआर, यानी कि रशिया से। और ये कब ऐड की गई थी? ये पार्ट 4A में की गई थी, और ये की गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। और किसी बारिश पे की गई थी? ये की गई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे। और इसके थ्रू आर्टिकल 51A ऐड किया गया था। जब ये 1976 में ऐड की गई थी, तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। और उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी ऐड की गई थी? 10 की गई थी। लेकिन 11 हो गई है अब 2002 में। आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन, 6 to 14 ईयर को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराना करता है। और आर्टिकल 45, ये स्टेट ड्यूटी है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। आर्टिकल 51 ने में बताया गया है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि 6 से 2 साल के बच्चों की कराए। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में ऐड की गई है। तो दोस्तों, ये सब छोटी सी वीडियो थी। आज है आपको ये अच्छी लगेगी। थैंक यू।